देखिए, धर्मांतरण का जैसे कि ये अज्ञानता से ही कह सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म में होने, हिंदू धर्म होने के बावजूद भी वो मुस्लिम धर्म में चली जाती है। उन्होंने अपनी मातृशक्ति को पहचाने और अगर कुछ कहना चाहे, वो हमसे मिलना चाहे और हमारी पूरी टीम उनसे जाकर मिले, जो कि इस धर्मांतरण का या तो नवरात्रि के मौके पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ऑपरेशन कलावा की शुरुआत कर रही है और इस ऑपरेशन कलावा के तहत जो भी धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए जो सनातनी फौज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से तैयार की गई है उनको कलावा बांधकर इस फौज को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ 9 देवियों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन कलावा के तहत रखा गया है, जो धर्मांतरण से पीड़ित महिलाओं के बीच में पहुंचेंगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। साथ ही साथ आज एक काउंसलिंग सेंटर का भी शुभारंभ हो रहा है, जिसमें धर्मांतरण से जो पीड़ित महिलाएं हैं या अन्य लोग हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको इससे बाहर निकाला जाएगा। तो नवरात्रि के मौके पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद है उसकी तरफ से ऑपरेशन कलावा की शुरुआत की जा रही है और कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, उससे निपटने के लिए ऑपरेशन कलावा की शुरुआत विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से की जा रही है, जहां पर एक तरफ जहां कलावा बांधकर सनातन फौज को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग जिलों में यह अभियान चलेगा जिसमें ऑपरेशन कलावा के तहत सनातन की जो फौज है उसको बड़ा किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो धर्मांतरण से पीड़ित लोग हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी और ऐसे ही अन्य मामलों को लेकर उनका खुलासा भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर नवरात्र के मौके पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ऑपरेशन कलावा की शुरुआत हो रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय, वो हमारे साथ हैं। क्या है ऑपरेशन कलावा और आज की शुरुआत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ऑपरेशन कलावा इसलिए किया है कि आप देखते होंगे रक्षाबंधन पर बहन जो है भाई को राखी बांधती है। हम लोग आज बहनों को राखी बांध रहे हैं। इसका कारण क्या है कि देश भर में लगातार धर्मांतरण लव जिहाद की जो शिकार हैं उनको कैसे अलर्ट किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर भी रखा है और ये कॉल सेंटर महिलाएं ये करेंगी। अभी ये बैठे ही हैं, सबको बताएंगी। हम सभी लोग, क्योंकि देश भर में जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है जो कॉल सेंटर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये पूरे भारत में कम से कम 2 लाख लोग प्रत्येक माह ईसाईकरण या इस्लामीकरण हो रहा है। ऐसे में सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत से पीड़ित भी आएंगी जिनके साथ धर्मांतरण करा करके लव जिहादियों ने क्या क्या किया है, वो भी आगे बताएंगे। मेरे साथ घटना क्या हुई थी वो भी आज आप ही से खुला हुआ है, लोग आती रहेंगे। 9 देवी का रूप भी है आप उन्होंने बनाया, उनका क्या पीछे मकसद? ये 9 देवी के रूप में हमारी बहनें थी और ये टास्क फोर्स जो बना है वो कमेटी पूरे देश भर में बहनों को जागरूक करेगी। जो 9 देवी 9 दुर्गा माँ का जो आज आशीर्वाद से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये पूरे देश भर को ये समझाएंगी कि इस तरह से अलर्ट रहो, जो घटना हो रही है होने न पाए, क्योंकि टीवी चैनलों में, प्रिंट मीडिया में लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण का प्रकरण चल रहा है। गोपाल राय तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस काउंसलिंग सेंटर के जरिए, ऑपरेशन कलावा के जरिए धर्मांतरण से पीड़ित जो लोग हैं उनकी सहायता की जाएगी। इस तरह से ये जो 9 दुर्गा टास्क फोर्स का गठन हुआ है, क्या प्राथमिकता रहेंगी आप लोग? जिस तरह से धर्मांतरण का जाल लगातार फैल रहा है, कैसे उसको रोकेंगे? देखिए, धर्मांतरण का जैसे कि ये अज्ञानता से ही कह सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म में होने, हिंदू धर्म होने के बावजूद भी वो मुस्लिम धर्म में चली जाती है, उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो उसी से बचने के लिए ये नव दुर्गा वाहिनी की सेना जो हमारी तैयार हो रही है, जिसका नाम ऑपरेशन कलावा रखा गया है, क्योंकि कलावा एक मात्र सूत्र नहीं, मात्र एक धागा नहीं है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। हर सनातनी इस धागे की पहचान और ताकत पहचानता है। तो हर बहनों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस्लामी धर्म से बचे और अपने धर्म को पहचाने। कृपया उनके चक्कर में जो उनकी बहला के, उनके प्यार की बातों में आ जाती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अपने जीवन को वो अंधेरे में ले जाती हैं, फिर उसके बाद पछताना होता है। तो इसीलिए बताना चाहेंगे, नव दुर्गा का अवसर चल रहा है, अपनी माँ की शक्ति को पहचाने, अपनी मातृशक्ति को पहचाने और अगर कुछ कहना चाहे, वो हमसे मिलना चाहे और हमारी पूरी टीम उनसे जाकर मिलेगी। जो पीड़िता है उनसे भी मिलेगी और जो नहीं है स्कूलों में और मार्केटों में और जैसे
कि सैलून्स में वहां पर अगर लड़कियां जाती हैं तो ये हम बहनों से कहना चाहेंगे, अगर किसी भी सैलून या पार्लर में जा रही हैं तो ये पूछ कर जाएं वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि जब तक हम उन चीजों का विरोध नहीं करेंगे तो हम ये धर्मांतरण का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों पे जब रोक लगाएंगे तब हम आगे की बड़ी मुहिम पे काम कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे। किस तरह से आप लोग काम करेंगे, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से ये पूरा जो टास्क फोर्स का गठन हुआ, किस तरह से आप लोग? देखिए, हम लोग जो है बहुत ही मतलब अपनत्व के साथ उन सभी बच्चों से मिलेंगे जो कि इस धर्मांतरण का या तो शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं, और उनको हम इस चीज से कैसे बचा जाए ये समझाएंगे। साथ ही जो फंस चुके हैं उनको विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मार्ग दिखाएंगे और उनको यहाँ पर लाकर उनको उनकी काउंसलिंग करके उनको सही दिशा में ले जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। जहाँ पर भी वो गलत जगह पे फंसे हैं वहाँ से उनको सकुशल हम निकाल के लाने का प्रयास करेंगे। तौर पर जो नौ दुर्गा टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया गया है, काउंसलिंग सेंटर गठन किया गया है, ताकि जो लोग भी धर्मांतरण के जाल में फंसे हैं उनको इससे बाहर निकाला जा सके। साथ ही साथ जो तमाम जगह है जहां पर महिलाओं का ज्यादा आना जाना होता है, चाहे वो स्कूल हो, बाजार हो, वहां भी ये टास्क फोर्स जाके लोगों का काउंसलिंग करेगी, उनको जागरूक करने का काम करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राज श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।